गरियाबंद जिले की एक विधानसभा सीट पड़ती है वृंदानवागढ़, जहां से इस समय कांग्रेस के जनक ध्रुव विधायक हैं। बीते 6 मार्च का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि शासन प्रशासन मुझे व्यवस्थापिका का अंग नहीं मानता है और सरकार बने हुए 3 महीने हो गए और मुझे आज तक आवास मुहैया नहीं कराया गया। वो आगे कहते हैं कि असल में मैं कांग्रेस का विधायक हूं, इस वजह से जो सरकार है वो मुझे अनदेखा कर रही है, मेरी एक न सुन रही है और मुझे देवभोग में आवास की बेहद ही ज़रूरत है, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर से लोग मेरे अपने आवास पर मिलने आते हैं। असल में उनके साथ जब कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी तो पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि विधायक जी, ये तो बेहद ही नक्सल प्रभावित इलाका है और आप जनसंपर्क में निकले हैं, तो ये सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। तो वे कहते हैं कि शासन प्रशासन मेरा ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूं? छोटा सा जो मेरा आवास है, मैं अपने खर्चे से, अपने पैसे से उनकी व्यवस्था कर रहा हूं और कब तक करूंगा, बहुत आगे तक संभव नहीं है। और शासन प्रशासन अनदेखी कर रहा है, मुझे अब तक आवास उपलब्ध नहीं कराया है। पूरी वीडियो क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है, जनक ध्रुव क्या कहना चाहते हैं, वीडियो में सुनिए आप, और जनक ध्रुव की क्या समस्या है उसको भी समझिए। क्या मामला है बताओ। देखिए, पिछले 3 माह हो गए चुनाव हुए और 3 महीने में मैं स्थानीय प्रशासन से मैं लगातार देवभोग में आवास को लेकर के मांग करते हुए जिला प्रशासन को अवगत करा चुका हूं, लेकिन आज इतने दिन होने के बाद भी मेरे को आवास उपलब्ध नहीं हो रहा है। और मेरे निजी आवास में मैं अपने खर्चे से वहां पे सुरक्षा घेरा के दृष्टि से करके बोले तो उसको कर्जा लेकर के सुरक्षा घेरा करवा रहा हूं, लेकिन शासन का आदमी मानते ही नहीं। मैं व्यवस्थापिका का आदमी मानते नहीं। अगर व्यवस्थापिका का आदमी कार्यपालिका अगर मानते तो निश्चित रूप से जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन मेरे रहने का आवास की व्यवस्था कर दिए होते। अब मैं सुरक्षा को कल रोड में घुमाने काम थोड़ी करूंगा। मेरे लिए आवास की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, कहाँ रखूंगा? इस कारण से मैं जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। मेरे प्रशासन मानते नहीं है मेरे को। तो आप अपने साथ सुरक्षा लेके नहीं जा रहे हो? नहीं, सुरक्षा लेके क्या करूंगा? सुरक्षा के लिए रहने की व्यवस्था, मेरे लिए रहने की व्यवस्था नहीं हो पाता तो उन लोगों के कहाँ रखूंगा? और इसी कारण मैं तो कई बार अवगत करा चुका हूँ ना, हाँ करके 3 महीना हो गए। वहाँ देवभोग में जाके कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। देवभोग में क्या आपको सरकारी क्वार्टर की जरूरत है? सरकारी क्वार्टर की जरूरत अगर मानते हैं, अगर व्यवस्थापिका के हिस्सा मानते हैं तो व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों हिस्सा है, तो कार्यपालिका के लोग तो मुझे व्यवस्थापिका के हिस्सा ही नहीं मान रहे हैं ना। क्या कांग्रेस के विधायक के नाम से ऐसा कर रहे हैं? अब पता नहीं है मनसा क्या है, वो प्रशासन के लोग जाने, या क्या है उसके सोच क्या है, देना नहीं चाहते या आनाकानी कर रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं, उनके ऊपर वो जाने, उनका काम जाने। जबकि आपका अधिकांश क्षेत्र काफी संवेदनशील है, ऐसा कैसे करोगे आप दौरा? अब जैसा भी होगा, अपने प्राण को जान को बाजी लगा के जा रहा हूँ। जैसे भी रहूंगा, काम करता हूँ, पास मिलूंगा।